हेलो नमस्कार दर्शकों, मैं सचिन यादव चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। देश में लोकसभा चुनाव 2024 चल रहे हैं और राजनीतिक जानकारों के द्वारा बीजेपी और कांग्रेस की सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। और इन्हीं अनुमानों में सबसे विश्वसनीय फलोदी सट्टा बाजार, जिस पर हर देशवासी की निगाह कड़ी रहती है, उसका हिडन डेटा लीक हो गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि सत्ता के दबाव में आकर फलोदी सट्टा बाजार यह डाटा जारी नहीं कर रहा। 5 चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद यह डाटा जारी होना था, लेकिन सोशल मीडिया पर अब यह डाटा लीक हो गया है। इस डाटा के अनुसार बीजेपी सिर्फ 170 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन 343 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस डाटा के साथ यह भी दावा किया जा रहा है कि मीडिया 5 या 6 चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद यह डाटा लोगों के सामने प्रस्तुत करेगा। आइए इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं कि इस लीक हुए आंकड़ों के आधार पर बीजेपी और इंडिया को किस राज्य से कितनी सीटें मिल रही हैं, और क्रमानुसार हम स्टेट वाइज चर्चा करते हैं। तो चलिए, हमेशा की तरह हमारे साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पे सर पुरुषोत्तम शर्मा जी उपस्थित हैं। तो अगर जाने की कोशिश करें जो डाटा लीक हुआ है उसके आधार पर सर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर कितनी सीटें आती हुई जो है इस डेटा के अनुसार दिखाई दे रही है? देखिए, एक फलोदी सट्टा बाजार के नाम से एक डाटा लीक हो रहा है सोशल मीडिया पर, और बताया जा रहा है कि यह डाटा फलोदी सट्टा बाजार का हिडन डाटा था जी। और जो सोशल मीडिया पर अब लीक हो गया है। जैसा आपने इंट्रो में दर्शकों को बताया है कि ये एक तरीके का हिडन डाटा था जो 5वें चरण या 6ठे चरण के चुनाव के बाद फलोदी सट्टा बाजार जारी करता जी। लेकिन अब किसी एक सटोरिये ने इस डाटा को लीक कर दिया है। आज इस डाटा के आधार पर मैं दिल्ली से शुरुआत करते हुए गोवा तक ये बताने आपको जा रहा हूँ कि किस राज्य में बीजेपी को कितनी सीटें आ रही हैं, कैसे ये डाटा दावा कर रहा है कि बीजेपी सिर्फ 168 से 170 सीटों पर सिमटने जा रही है जी। तो जैसा सर आपने दर्शकों के साथ साझा किया कि दिल्ली से जो है क्रमानुसार हम हर स्टेट की यहाँ पे चर्चा करेंगे कि किस में कितनी सीटें जो है बीजेपी को इस जो लीक हुआ डाटा है जो फलोदी सट्टा बाजार का है उसमें कितनी सीटें जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो सर सबसे पहले मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा दिल्ली प्रदेश की, जिसके अंदर राजनीति जो है वो भी अपना रुख बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो इसमें जो है जो डाटा सामने निकल के आया है, इसमें कितनी सीटें जो है बीजेपी के पक्ष में जाती हुई आपको दिखाई दे रही हैं? देखो, अभी हम इस वीडियो में ज़्यादा राजनीतिक मुद्दों पे ना बात करते हुए और सीधा सीधा डाटा पे बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है और दर्शकों के से कमेंट आते हैं कि थोड़ा वीडियो शॉर्ट बनाएं। तो उसी के लिए हम सीधा सीधा सीटों में बात करते हैं। वो दिल्ली की जैसे बात की जाए तो वहाँ पर 7 लोकसभा सीटें हैं और इस डाटा के आधार पर 5 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं और 2 बीजेपी के खाते में साफ साफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद सर अगर नेक्स्ट प्रदेश की बात की जाए, जो लद्दाख प्रदेश है, उसके अंदर जो बीजेपी को कितनी सीटें जा रही है और यूं कहे कि इंडिया गठबंधन के खाते में जो है कितनी सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं? देखो, लद्दाख में 2 लोकसभा सीटें हैं और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है जी। तो कहीं ना कहीं ये सीटों का आपस में बंटवारा जो है बराबर बराबर होता दिखा रहा है दोनों पार्टियों के बीच में। ठीक है सर, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए कश्मीर की, तो उसकी जो है किस प्रकार की कंडीशन जो है वो बनी हुई है? देखो, कश्मीर की में 6 सीटें हैं और धारा 370 का मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बना जी। तो इससे ये बीजेपी ये भी लगा रही थी अनुमान कि उनको सीटें अच्छी मिलेंगी जी। लेकिन काफ़ी सर्वे आए, किसी में 1 सीट मिल रही है, किसी में 2 सीट मिल रही है, लेकिन बीजेपी को कोई बड़ा फायदा यहाँ पर धारा 370 हटाने का नहीं होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस सर्वे के आधार पर अगर देखा जाए तो बीजेपी कश्मीर में खाता भी नहीं खोल पा रही है, यानी कि बीजेपी को 0 सीटें आ रही है जी। तो सर जैसा आपने कश्मीर के बारे में बताया कि कहीं ना कहीं 370 हटने का फायदा इस प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हो सकता है कि चुनाव के और जो प्रदेश हैं उनमें तो 370 एक बड़ा मुद्दा सामने बन के आया था। ठीक है सर, तो सर जैसे हमने कश्मीर की बात की, इसके बाद सर एक नेक्स्ट स्टेट आता है जिसकी मैं चर्चा यहाँ पे करना चाहूँगा, जिसकी राजनीति यूँ कहे कि वो वहाँ भी जो है अलग प्रकार की राजनीति ही देखी जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो है बीजेपी 2014 और 2019 के बाद जो है इस बार कैसा प्रदर्शन कर पाएगी। तो मैं सर बात कर रहा हूँ यहाँ पश्चिम बंगाल की, इसमें जो है बीजेपी की कितनी सीटों का आंकड़ा जो है वो दिखा रहा है इस लीक हुए डाटा के अनुसार? देखो, बंगाल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 42 सीटें हैं लोकसभा की, और जितने भी सर्वे आ रहे हैं वहाँ पर बीजेपी को 18 से 20 सीटें लगभग मिलती हुई दिखाई दे रही है, एवरेज की बात करें। लेकिन यह डाटा दिखा रहा है कि बीजेपी सिर्फ 6 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है और इंडिया गठबंधन 36 सीटों पर काबिज होता हुआ दिख रहा है जी। देखो, जो संदेश खाली का जो मुद्दा बीजेपी ने बनाया, अगर ये डाटा सच होता है तो साफ साफ है कि बीजेपी के लिए वो संदेश खाली का जो मुद्दा था वो उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जी।
तो सर जैसा आपने दर्शकों के साथ साझा किया बंगाल का हाल, इसके बाद सर मैं नेक्स्ट एक स्टेट है जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा, जिसकी राजनीति भी जैसे संदेश खाली की राजनीति आपने बताई, उसी प्रकार की राजनीति उस स्टेट से भी देखी जा रही है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी जब न्याय यात्रा सेकंड स्टार्ट की थी तो इसी स्टेट से जो है उन्होंने शुरू भी की थी। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सर मणिपुर की, और मणिपुर के अंदर जो बीजेपी को है इस स्टेट से सीट नहीं मिलेंगी, लेकिन जो डाटा लीक हुआ है इसके अनुसार जो है कितनी सीटें क्या बीजेपी को आ सकती है इस प्रदेश से? देखो, मणिपुर की बात की जाए तो वहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं जी और मणिपुर में कितने भी सर्वे आए हैं सब में यही बताया जा रहा है कि बीजेपी को यहाँ पर कोई खाता नहीं खुलेगा और यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जैसा विपक्ष के लिए और वहाँ पर जितनी चरम पर वहाँ पर हिंसा भड़की थी उसके आधार पर ये होना लाजमी भी था कि बीजेपी को वहाँ पर बड़ा नुकसान होने जा रहा है और बीजेपी का खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। इसी के साथ इससे जुड़ते हुए काफ़ी स्टेट्स हैं, उनमें भी बीजेपी को इसका नुकसान होता हुआ दिखेगा। तो सर जैसा आपने अभी दर्शकों को मणिपुर का हाल बताया, इसके बाद सर एक नेक्स्ट प्रदेश है, मैं उसकी चर्चा करना चाहूँगा जिसका नाम सर मेघालय है, और इसके अंदर जो है किस प्रकार का डाटा सामने निकल के आ रहा है, जो लीक हुआ है उसमें जो है बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जो है जाती हुई दिखाई दे रही हैं। देखो, मेघालय की बात की जाए तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी के खाते में ये 2 की 2 सीट आराम से आती हुई दिखाई दे रही है। अन्य सर्वे की बात भी करी जाए तो ऐसा ही कुछ डाटा निकल कर आया है, यानी कि बीजेपी यहाँ पर अपनी 100% परफॉर्म कर रही है। जी, तो सर जैसा मेघालय का हाल बताया, इसके बाद सर एक नेक्स्ट प्रदेश की अगर बात की जाए तो सर मिजोरम की मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा। और मिजोरम के अंदर जो है बात की जाए 2024 लोकसभा चुनाव में तो कितनी सीटें जो है बीजेपी के पक्ष की तरफ जो है जाती हुई दिखाई दे सकती है? देखो, मिजोरम की बात की जाए तो वहाँ पर 1 लोकसभा सीट है और बीजेपी यहाँ पर खाता नहीं खोल पा रही है। जी, इसके बाद सर अगर बात की जाए नागालैंड की तो इसके अंदर किस प्रकार का माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है, और यहाँ की जनता जो है वो किस सीट के ऊपर जो है अपना रुख जो है या प्यार यूँ कहे कि किस सीट के प्रति अपना दिखा रही है? देखो, नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड में भी 1 सीट है और यहाँ पर भी बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। जी, तो सर जैसा आपने दर्शकों के साथ नागालैंड का हाल जो है वो बताया, इसके बाद सर नेक्स्ट एक स्टेट है जो सिक्किम राज्य है, उसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा, और उसमें जो है किस प्रकार का माहौल जो है वो देखा जा रहा है इस लीक हुए डाटा के अनुसार। सिक्किम में भी 1 लोकसभा सीट है और यहाँ पर भी बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पा रही है और ये सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो सर जैसा आपने सिक्किम का हाल बताया, इसके बाद नेक्स्ट प्रदेश की मैं चर्चा करना चाहूँगा, जो त्रिपुरा स्टेट है उसकी यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा, और जो डेटा लीक हुआ है जो फलोदी सट्टा बाजार का, उसमें जो है किस प्रकार की आंकड़े हैं वो सामने निकल के आए हैं, तो वो एक बार दर्शकों के सामने जो है रखें। अगर देखो, त्रिपुरा की बात की जाए तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं जी, और 2 लोकसभा सीट में से 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 1 बीजेपी के खाते में इस डाटा के आधार पर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो सर जैसे त्रिपुरा का हाल आपने दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर मैं अगले प्रदेश की तरफ चलना चाहूँ तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो है वो देखा जा सकता है, और अरुणाचल प्रदेश के अगर डाटों की बात की जाए जो लीक हुए हैं उनमें जो है बीजेपी किस पक्ष के अंदर जो है दिखाई दे रही है, या यूँ कहें कि कितनी सीटें जो है बीजेपी की तरफ अपना रुख करती हुई दिखाई दे रही है? देखो, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर भी 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों लोकसभा सीट में से 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है इस डाटा के आधार पर, और 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो सर जैसा आपने दर्शकों के साथ अरुणाचल प्रदेश का हाल जो है वो साझा किया, इसके बाद सर एक नेक्स्ट प्रदेश है जो कांग्रेस के द्वारा जो है लगातार यहाँ के सीएम के ऊपर कई प्रकार के क्वेश्चन मार्क भी किए जाते हैं, और कई प्रकार के तमाम जो है उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप जो है विपक्ष द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन उनका जो है ये लगाया हुआ मुद्दा जो इनके ऊपर क्वेश्चन उठाए जाते हैं, क्या इनका इफेक्ट जो है वो इन सीटों में देखने को मिलेगा? क्योंकि सर मैं यहाँ पे जो प्रदेश है वो असम आता है, और उनकी जो है मैं बात आपके साथ करना चाहूँगा, और ये जो डेटा आपके लीक हुआ है जो फलोदी सट्टा बाजार का, उसमें जो है किस प्रकार का माहौल जो है वो सीटों के ऊपर दिखाई दे रहा है? जैसा आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो हैं उन पर लगातार विपक्ष हमलावर रहता है और भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर रहता है। वो कहते हैं कि जब से वो बीजेपी में आए हैं उन पर बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है भ्रष्टाचार को लेकर, और बीजेपी के द्वारा भी इसका कोई सटीक जवाब नहीं मिलता है, यानी कि वो आसानी से इस पर घिर जाते हैं। लेकिन अगर सीटों की बात की जाए तो जो विपक्ष लगातार हमला करता आ रहा है उसका फायदा इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर फलोदी सट्टा बाजार के इस आंकड़े की बात की जाए तो यहाँ पर 14 लोकसभा सीटें हैं और 8 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं और 6 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी, तो सर जैसा आपने दर्शकों के साथ साझा किया कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के द्वारा उठाया हुआ मुद्दा है उसके ऊपर जो है बीजेपी द्वारा चुप्पी साध ली जाती है, और उस चुप्पी का फायदा जो है वो यहाँ पे इंडिया गठबंधन जो है वो उठा रहा है।
ठीक है सर, इसके बाद अगर असम की बात कर ली हमने, इसके बाद सर एक नेक्स्ट स्टेट है जो पूरे देश के मध्य के अंदर स्थित है और उसका नाम भी जो है मध्य प्रदेश से ही शुरू होता है। तो सर जैसे मध्य प्रदेश की अगर राजनीति की बात की जाए तो इसमें जो है ये डाटा जो लीक हुआ है फलोदी सट्टा बाजार का, इसमें किस प्रकार के आंकड़े जो है वो दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी को कितनी सीटें जो है इस आंकड़े के आधार के ऊपर दिखाई दे रही हैं? देखो, मध्य प्रदेश के लेकर राजनीतिक गलियारों में दो चर्चाएं हैं जी। एक तरफ राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर क्लीन स्वीप करने जा रही है। दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि शिवराज सिंह जी ने जैसे विधानसभा का चुनाव जिताया था और उनको साइडलाइन करते हुए जैसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसका नुकसान बीजेपी को यहाँ पर होने जा रहा है। जितने हमारे पास डाटा आए हैं उनमें अब ये दो थोड़ी काम कर रही हैं, किसी में वो थोड़ी काम कर रही है जहाँ पे क्लीन स्वीप करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये जो डाटा आया है इसमें ये सेकंड वाली थोड़ी काम कर रही है जिसमें यहाँ पर मध्य प्रदेश में नुकसान होता हुआ दिख रहा है। जिस स्टेट में कभी नुकसान नहीं होता था वहाँ पर ये नुकसान होता साफ दिख रहा है। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन जहाँ 1 से 2 सीटों पर सिमटा रहता था हर बार, वो 10 सीटें लेते हुए दिखाई दे रहा है और बीजेपी को यहाँ पर 19 सीटें आ रही है। यानी कि करीब करीब अगर पिछली बार से तुलना की जाए 2019 में बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट का ही नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार करीब करीब 9 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। जी। और सर अगर बात कर ली जाए इसी प्रदेश की तो इंडिया गठबंधन के पाले में जो है कितनी सीटें जो है वो जाती हुई दिखाई दे सकती है? देखो, इंडिया गठबंधन में जो 9 सीटों का नुकसान उनको हो रहा है, साथ ही 1 सीट उन्होंने पिछले बार भी जीती थी, तो इस हिसाब से उनके खाते में 10 सीट जाते हुए दिख रही है। जी। तो सर जैसा मध्य प्रदेश की हमने चर्चा कर ली, इसके बाद सर नेक्स्ट प्रदेश है जिसकी मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा और वो लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे जो लोकसभा की सीट है वो 1 लोकसभा की सीट आती है और कहीं ना कहीं जो है क्या ये इस डेटा के आधार पर बीजेपी की तरफ जो है अपना रुख कर सकती है या फिर ये इंडिया गठबंधन के पाले में जो है शामिल हो सकती है? तो इसके ऊपर जो क्या देखो, लक्षद्वीप में जैसा आपने सवाल किया, लक्षद्वीप में 1 लोकसभा सीट है और बीजेपी यहाँ पर खाता खोलती हुई नहीं दिख रही है इस डाटा के आधार पर। जी। इसके बाद सर नेक्स्ट प्रदेश की बात की जाए तो पांडुचेरी जो आता है, इसके अंदर भी जो 1 ही लोकसभा सीट आती है और यहाँ जो है बीजेपी अगर बात की जाए 2019 में तो कहीं ना कहीं ये सीट जो है उनको नहीं मिल पाई थी। लेकिन सर अगर इस बार की बात करें और जो डेटा आपके हाथ में है अभी फ़िलहाल जो लीक हुआ है, तो उसमें जो है बीजेपी क्या इस स्टेट के अंदर अपना परफॉर्मेंस जो है वो दिखा पाएगी? देखो, इस सीट पर भी बीजेपी खाता नहीं खोल पा रही है इस बार भी, और यहाँ पर भी बीजेपी को कोई फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है और ये सीट भी इंडिया गठबंधन खाते में जाती हुई दिख रही है। जी। तो सर जैसा हमने यहाँ पे दर्शकों के साथ पुडुचेरी का जो हाल है वो दर्शकों के साथ साझा किया। इसके बाद सर नेक्स्ट प्रदेश है जो आंध्र प्रदेश है, इसकी यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूँगा और जो डाटा अपने सामने आया है इसमें जो है किस प्रकार का माहौल यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश की देखो अगर बात की जाए तो वहाँ पर 25 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं बीजेपी यहाँ पर इस बार खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है और उसके खाते में 3 सीटें जा रही हैं इस आंकड़े के आधार पर। वहीं बाकी बची हुई सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी। तो कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश स्टेट से जो है एक अच्छी खबर बीजेपी के लिए यहाँ सामने भी निकल के आई है, क्योंकि अगर बात की जाए पिछली बार की तो यहाँ खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार 3 सीटें जो है इसके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद सर नेक्स्ट प्रदेश की तरफ मैं चलना चाहूँ तो मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा सर तेलंगाना की। और तेलंगाना के अंदर जो है किस प्रकार का माहौल इस डेटा के आधार पर अपने को दिखाई दे रहा है, या यूँ कहीं बीजेपी के पक्ष के अंदर कितनी सीटें जो है इस डेटा के आधार पर अपने को दिखाई दे रही हैं? देखो, तेलंगाना के बारे में हमने जितने भी सर्वे किए हैं उनमें 3 से 5 सीटें लगातार तेलंगाना में बीजेपी को देते हुए दिखा रहा है हर सर्वे। इस सर्वे के अगर आधार लिया जाए तो इसमें यह बताया गया है कि इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 3 सीटें मिल रही हैं। तो लगभग ये आंकड़ा भी इनका सही ही लग रहा है। जैसे तेलंगाना की बात कर ली सर, इसके बाद अगर बात की जाए तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में जो है किस प्रकार का जो है माहौल बना हुआ है और ये डेटा है ये तमिलनाडु की जो राजनीति है उसके ऊपर जो है इसकी क्या राय है? देखो, तमिलनाडु के बारे में हमने कितने ही सर्वे में बात कर ली, बीजेपी यहाँ पर खाता नहीं खोल पा रही है और जितनी भी 39 की 39 सीट हैं वो इंडिया गठबंधन आराम से जीतता हुआ दिख रहा है। जितने भी सर्वे आए हैं वहाँ पर किसी भी सर्वे ऐसा नहीं था जिसमें बीजेपी ने लीड बनाई हो, और अगर ये सर्वे की बात की जाए तो इस सर्वे में बीजेपी खाता खोलते हुए नहीं दिख रही है। जी। तो सर जैसा अभी हमने चर्चा कर ली तमिलनाडु स्टेट की, इसके बाद सर मैं बात करना चाहूँगा एक और दक्षिणी राज्य की जो कर्नाटक राज्य है, और उसमें जो है बीजेपी किस प्रकार का परफॉर्मेंस जो है वो दिखाती हुई दिखाई दे रही है इस डेटा के अनुसार। देखिए, कर्नाटक की अगर बात की जाए, रेवंत रेड्डी का जो मुद्दा है वो लगातार सुर्खियों में है। विपक्ष लगातार बीजेपी पर सवाल उठा रहा है उसको लेकर, और इसका नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर 28 लोकसभा सीटें हैं
और यहाँ पर 25 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है इस आंकड़े के आधार पर, और सिर्फ 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। तो सर जैसा आपने कर्नाटक का हाल दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर अगर नेक्स्ट स्टेट की अगर बात कर ली जाए तो उसमें जो है बीजेपी कभी भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई, और मुझे नहीं लगता कि इस बार भी जो है दिखा पाएगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन अगर डाटा की बात की जाए तो इसमें जो है बीजेपी किस प्रकार का माहौल जो है इस स्टेट के अंदर दिखा रही है, और मैं बात कर रहा हूँ सर यहाँ पे केरला राज्य की। देखो, केरल राज्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 20 लोकसभा सीटें हैं, और जितने भी हमने सर्वे किए हैं उनमें उनको जांचा है, परखा है, तो हर सर्वे में यही निकल के आ रहा है कि बीजेपी का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है, और ये आंकड़ा भी यही कह रहा है कि बीजेपी का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा भी मेरे को सटीक लग रहा है। तो सर जैसा आपने केरल का हाल दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर मैं एक नेक्स्ट प्रदेश के ऊपर चलना चाहूँगा। वहाँ में भी जो है इंडिया गठबंधन होने की वजह से वहाँ की राजनीति जो है बड़ी अलबेली हो गई है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सर बिहार राज्य की, और इसमें जो है इंडिया गठबंधन होने से जो है इंडिया गठबंधन की तरफ जो है कितना फ़ायदा जो है इसका हुआ है, और बीजेपी की तरफ जो है कितना नुकसान यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है। देखो, बिहार राज्य की बात की जाए तो यहाँ पर 40 लोकसभा सीटें हैं। 29 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर सिर्फ 11 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि नीतीश बाबू को लेने का डिसीजन कहीं ना कहीं बीजेपी को उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा प्रशांत किशोर जी भी पहले चुनाव से पहले लगातार कह रहे थे। अगर इस आंकड़े को माने तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं बिहार में मजबूती से अपना दावा अधिक सीटों पर पेश कर रहा है। जी, तो सर जैसा आपने बिहार का हाल दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर नेक्स्ट स्टेट के ऊपर मैं चलना चाहूँगा। अगर बात की जाए सर यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य की, तो उसमें जो है ये जो डेटा लीक हुआ है इसमें किस प्रकार का जो है माहौल देखा जा सकता है, और बीजेपी के पक्ष के अंदर जो है कितनी सीटें इस डाटा के आधार के ऊपर देखी जा रही हैं। देखो, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, और हमने जितने भी सर्वे किए हैं वहाँ पर बीजेपी को क्लीन स्वीप दिखा रहा है। जी, लेकिन अगर आप वैसे अगर बात की जाए इस डाटा के आधार पर, तो इस डाटा में ये सिर्फ कह रहा है कि बीजेपी को यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें मिलने जा रही हैं, और बाकी की 9 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। लेकिन अब मैंने इनमें दोनों विचारधारा रख दी। यहाँ पर मुझे कहीं ये सटीक नहीं लगता है। मेरे अनुसार हो भी सकता है ये सटीक हो। अगर आप छत्तीसगढ़ से वीडियो देख रहे हैं तो ये आप हमें बताएं कि ये आंकड़ा सटीक है या नहीं। तो सर जैसा आपने दर्शकों को बताया छत्तीसगढ़ का हाल, इसके बाद सर एक नेक्स्ट प्रदेश है उसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो अगर बात की जाए सर उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं, और इसमें जो है किस प्रकार का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। देखो, उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो जितने भी सर्वे आ रहे हैं उनमें बीजेपी काफ़ी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हमने कल एक वीडियो किया था, उसमें ये बताया था कि पहले जैसे फलोदी का सट्टा बाजार भी बहुत ज़्यादा सीटें दे रहा था, 75 से 80 के आसपास, वो सीधा 10 सीटों को कमी करता हुआ अब दिख रहा है। और इसी के साथ मैं एक राहुल गांधी जी के बयान को भी कोड करना चाहूँगा जो उन्होंने हाल ही में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। यानी कि राहुल गांधी जी को भी कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस तो आ ही रहा है कि भाई जो जितने भी सर्वे आ रहे हैं उनमें तो बीजेपी कहीं भी पिछड़ती हुई नहीं दिख रही है। अगर उनका माना जाए तो वो कह रहे हैं कि इस बार बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है, और जो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। अगर इस डाटा को आधार माने तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 43 सीटें ये दे रहा है, और 37 सीटें ही बीजेपी को देता हुआ दिख रहा है। तो सर जैसा आपने उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा की, इसके बाद सर मैं नेक्स्ट एक स्टेट है उत्तराखंड, उसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा, और इसमें जो है किस प्रकार का माहौल जो है इस डेटा के आधार के ऊपर जो है वो दिखाई दे रहा है। देखो, उत्तराखंड की ऐसे अगर बात की जाए तो वहाँ पर 5 लोकसभा सीटें हैं जी, और यहाँ पर ये आंकड़ा कह रहा है कि 3 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन खाते में आएंगी और 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। लेकिन हमने जितने भी सर्वे किए हैं वहाँ पर ये बताया गया है कि इस उत्तराखंड में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है। अगर आप उत्तराखंड से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन अपना खाता खोल पाएगा या नहीं, या फिर बीजेपी क्लीन स्वीप करने वाली है? तो जैसा आपने उत्तराखंड का हाल दर्शकों के साथ साझा किया, उसमें जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के आंकड़े हैं वो एक प्रकार से जो अपने सर्वे हैं उनके साथ मेल नहीं खाते। तो ठीक है सर, इसके बाद अगर बात की जाए राजस्थान की, तो इसके ऊपर जो है तमाम प्रकार की चर्चाएं हमारे द्वारा लगातार की भी जा रही है और दर्शकों के साथ हम लगातार जुड़े भी हुए हैं इस स्टेट को लेकर। तो सर यहाँ के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इस लीक हुए डेटा के अनुसार यहाँ पे जो है इंडिया गठबंधन और बीजेपी के खाते में जो है कितनी सीट जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है।
देखो, अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो राजस्थान पे हमने काफ़ी चर्चा करी है। तो जैसा आपने कहा, राजस्थान में इंडिया गठबंधन को 12 सीटें जाती हुई दिख रही है और बीजेपी की बात की जाए तो यहाँ पर 13 सीटें जाती हुई दिख रही है। जी। तो देखो, मुझे ये समीकरण कहीं ना कहीं सही भी इसलिए लग रहा है क्योंकि 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कड़ी टक्कर है। वो हो सकता है कि कांग्रेस के खाते में भी चली जाएं और 7 से 8 सीटों पर तो कांग्रेस लीड राजस्थान में कर ही रही है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान का ये डाटा मुझे 80 से 90% तो सटीक लग ही रहा है। जी। इसके बाद सर बात कर ली जाए राजस्थान की, मैं यहाँ पे एक बात और रखना चाहूँगा, क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार का चुनाव जो है वो पूर्ण तरीके से संपन्न भी हो चुका है, तो इसकी तो जो है सीटों का एक प्रकार से आंकड़ा जो है वो सामने निकल के आ चुका है और वो हम दर्शकों के साथ लगातार साझा भी कर रहे हैं। तो सर जैसा बात कर ली हमने राजस्थान की, इसके बाद सर मैं नेक्स्ट प्रदेश के ऊपर चलना चाहूँगा। जो अगर बात करना चाहूँ पंजाब की, तो यहाँ पे जो अगर बात की जाए तो पार्टियां भी यहाँ पे 4-4 चुनाव लड़ रही हैं और अरविंद केजरीवाल जी इस स्टेट से जो है कहीं ना कहीं उनकी पार्टी का वर्चस्व इस स्टेट में दिखाई देता है। तो उनके बाहर आने से जो है क्या बीजेपी के ऊपर सीटों के ऊपर जो है इनका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा? तो जो डाटा सामने निकल के आया है, जो लीक हुआ है, वो उसमें जो है किस प्रकार का माहौल दिखाई दे रहा है? देखो, पंजाब में हमने काफ़ी वीडियो करा है। पंजाब में बीजेपी पहले भी कहीं नहीं थी और अभी भी कहीं नहीं दिखाई देती है। बीजेपी कभी 1 सीट निकाल लेती थी, कभी 2 सीटें, कभी 3 सीटें, ऐसा ही चलता रहता है बीजेपी का वहाँ पर। बीजेपी कभी भी बड़ी लीड वहाँ पर नहीं लेके आती है। जी। और इस बार तो आप जैसे आपने बता दिया है अपने इंट्रोडक्शन में पंजाब के लिए कि वहाँ पर किसान आंदोलन जैसे बड़ा आंदोलन 2 बार हुआ है, तो उससे ये आंकड़ा मुझे सटीक लगता हुआ दिख रहा है क्योंकि वहाँ पर 13 लोकसभा सीटें हैं और 13 की 13 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। इस बार बीजेपी वहाँ पर खाता भी नहीं खोलते हुए दिखाई दे रही है और ये आंकड़ा मुझे इसलिए भी सटीक लग रहा है क्योंकि 2 बार जो आंदोलन हुआ है किसानों को लेकर, उसका क्रोध वहाँ के लोगों में साफ दिख रहा है इस बार चुनाव प्रचार में भी जब भी बीजेपी नेता निकल रहे हैं। तो सर अगर बात की जाए पंजाब की, तो अगर पंजाब की हम यहाँ पे चर्चा कर ली दर्शकों के साथ, इसके बाद पंजाब से नेक्स्ट स्टेट जो है कहीं ना कहीं किसी ज़माने में वो इसी स्टेट से अलग होकर बना था, तो उसकी यहाँ पे चर्चा करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सर हरियाणा की, जिसमें 10 लोकसभा सीटें जो है आती है। अगर जैसा आपने कहा कि किसान आंदोलन की बात की, तो किसान आंदोलन जो है कहीं ना कहीं इस स्टेट से भी जुड़ा हुआ है और इस स्टेट में एक खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ आंदोलन भी देखा जा सकता था। ये जो डाटा आपके हाथ में है, जो लीक हुआ है, इसमें जो है किस प्रकार का माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है? जैसा आपने सवाल किया हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और इस डाटा के आधार पर वो सिर्फ 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए बता रहा है और 8 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर जा रही है। तो जिसका साफ साफ मतलब है किसान आंदोलन का क्रोध और महिला पहलवानों के साथ हुआ अपमान, साफ साफ जनता वोट के माध्यम से अपना क्रोध जाहिर कर रही है अगर इस डाटा को माने तो सर जैसे हमने यहाँ पे हरियाणा की चर्चा कर ली, इसके बाद सर मैं नेक्स्ट प्रदेश के ऊपर चलना चाहूँगा। यहाँ पे जो मैं जानना चाहूँगा उड़ीसा के बारे में कि उड़ीसा का जो हाल है इस डाटा के आधार पर किस प्रकार के आंकड़े जो है वो दिखाई दे रहे हैं? तो उड़ीसा की बात की जाए तो यहाँ पर 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं और 9 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी। तो सर जैसा आपने उड़ीसा का हाल जो है दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर अगर बात की जाए एक नेक्स्ट प्रदेश की, उसमें भी जो है लोकसभा की यूपी के बाद यदि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट अगर बात की जाए तो वो महाराष्ट्र के अंदर आती है। और महाराष्ट्र में जो है इस प्रकार बात की जाए इस डेटा के आधार पर, तो किस प्रकार की राजनीति जो है देखी जा सकती है? यूँ कहें कि बीजेपी वहाँ पे जो है काफ़ी पार्टियों के साथ गठबंधन में भी है, तो इसका जो है इम्पैक्ट कितना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? बीजेपी की तरफ कितनी सीटें जो अपना रुख कर सकती है? देखो, महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ पर 48 लोकसभा सीटें हैं और 48 लोकसभा सीटों पर जब राजनीतिक जानकारों से बात की जाती है तब यही कहा जाता है, जो सर्वे वाली एजेंसियों से भी बात करी हमने, वो ये कह रहे हैं कि अब की बार समझ नहीं आ रहा है कि वोटर किधर वोट देने जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हर पार्टी के 2 धड़े हो चुके हैं। अगर देखो, कांग्रेस बीजेपी में भी 2 धड़े हो गए हैं। वहाँ पर कांग्रेस के कुछ कद्दावर नेता छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की बीजेपी के कुछ नेता वो कांग्रेस में भी गए हैं। और वैसे अगर एनसीपी की बात की जाए तो वो 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। अगर शिवसेना की बात की जाए तो वो भी 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। तो अलग अलग नेता का एक अलग अलग वोट बैंक होता है और वो उनके साथ बढ़ता भी है। जब वो जाते हैं तो उनका वोट बैंक भी उनके साथ जाता है। तो इस हिसाब से लोग कंफ्यूज हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। अगर इस आंकड़े को आधार माने तो इंडिया गठबंधन के खाते में
30 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 18 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये आंकड़ा मुझे सच भी इसलिए लग रहा है क्योंकि वहाँ पर एक थोड़ी यह चल रही है कि जनता इन फैसलों से बिल्कुल नाखुश है कि जनता ने जिन लोगों को जिताया था वो लोग सत्ता में ही नहीं हैं और जोड़ तोड़ की राजनीति वहाँ पर चल रही है। और महाराष्ट्र की जनता तो आप जानते ही हैं, अब पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ के, तो वो इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। तो इस वजह से वो गुस्सा इस बार साफ साफ दिखा रहे हैं और जो इस डाटा में भी दिख रहा है। महाराष्ट्र में 30 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं और 18 सीटें बीजेपी को जा रही हैं। जी, तो जैसा सर आपने महाराष्ट्र के बारे में बताया कि लोग जो है वहाँ पे नाखुश जो है वो बीजेपी की तरफ जो है अपनी नाराज़गी जो है वो जता रहे हैं। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट बात करना चाहूँगा यहाँ पे झारखंड की, और झारखंड में जो है ये डाटा क्या कह रहा है, जो अपनी क्या राय जो है वो पेश कर रहा है। झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं जी, और आपको जैसे पता होगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी जेल में हैं, जिसका प्रभाव चुनाव में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ऐसा इंडिया गठबंधन लगातार दावा कर रहा है, लोग भी दावा कर रहे हैं। और अगर इस डाटा को आधार माना जाए तो इंडिया गठबंधन 10 सीटों पर लीड करता हुआ दिख रहा है और बीजेपी के खाते में सिर्फ 4 सीटें जा रही है। इसका साफ साफ मतलब है उनको जेल में डालने का फैसला कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। तो सर अगर जैसे हमने झारखंड की यहाँ पे चर्चा कर ली, इसके बाद सर मैं नेक्स्ट अगर प्रदेश की चर्चा करना चाहूँ तो सर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में जो है डाटा सामने आया है, इसमें किस प्रकार की जो है सीटों में बीजेपी की जो है कमी या फिर अधिकता जो है वो देखी जा सकती है। देखो, जैसा आपने हिमाचल के बारे में बात की तो यहाँ पर 4 लोकसभा सीटें हैं, 4 की 4 ये डाटा सीटें बीजेपी को जाते हुए बता रहा है। लेकिन हमने अन्य सर्वे भी किए थे, बीजेपी को यहाँ पर ये डाटा गलत होता हुआ दिख रहा है और बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान हो सकता है। वो 1 सीट दर्शक समझ गए होंगे कि कौन सी सीट है। तो सर जैसा आपने दर्शकों के साथ हिमाचल प्रदेश की जो है चर्चा कर ली, इसके बाद सर मैं नेक्स्ट प्रदेश यहाँ पे गुजरात की चर्चा करना चाहूँगा। और गुजरात की चर्चा यहाँ ज़रूरी हो जाती है इसलिए क्योंकि यहाँ जो है अगर बात की जाए इस लोकसभा की तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मान सम्मान की बात भी जो है वो हो जाती है। और यहाँ पे जो है बात की जाए लगातार 2014-2019 में तो यहाँ की जनता ने भरपूर प्रेम जो है वो बीजेपी के प्रति दिखाया है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है आपके हाथ में जो लीक हुई है, इसमें जो है किस प्रकार का माहौल बीजेपी के प्रति इस बार जो है वो देखा जा सकता है। और देखो, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि गुजरात कहीं ना कहीं बीजेपी या बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए नाक की बात है क्योंकि वहाँ से गृह मंत्री जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं, वहीं पर उनका वोट है। जी, तो हमेशा से 2014 की बात हो, 2019 की बात हो, बीजेपी वहाँ पर 26 की 26 सीटें जीतती आई है। वहाँ पर 26 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन इस बार लगातार अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनमें ये कहा गया कि बीजेपी को यहाँ से 2 से 3 सीटों का नुकसान हो सकता है। लेकिन ये डाटा ये कह रहा है कि बीजेपी को यहाँ पर 7 सीटों का नुकसान हो रहा है। बीजेपी यहाँ पर सिर्फ 19 सीटें जीत पा रही है और इंडिया गठबंधन 7 सीटों पर विजय हासिल कर पा रहा है। लेकिन अगर आप ये वीडियो गुजरात से देख रहे हैं तो हमें ये बताइए कि वहाँ पर ये आंकड़ा क्या सच साबित हो रहा है, वहाँ पर क्या इंडिया गठबंधन 7 सीटें जीतता हुआ दिख रहा है या नहीं, या फिर जो हमने पहले सर्वे किए थे जिनमें हमने बताया था कि बीजेपी को 1-2 सीटों का या 3 सीटों का लॉस हो सकता है, क्या वो डाटा सही था। तो सर जैसा हमने यहाँ पे गुजरात की चर्चा कर ली, इसके बाद सर अगर बात की जाए सर गोवा स्टेट की तो इसमें जो है ये आंकड़ा किस प्रकार का माहौल बीजेपी के प्रति जो है वो दिखा रहा है। देखो, गोवा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं और 2 लोकसभा सीटों में बीजेपी का खाता खुलता हुआ इस सर्वे के आधार पर नहीं दिख रहा है। तो सर जैसा हमने तमाम प्रदेशों की चर्चा अपने दर्शकों के साथ कर ली, अगर अब बात आती है सर निष्कर्ष की, तो इस पूरी वीडियो का जो निचोड़ है वो क्या निकलता है कि बीजेपी को जो है कितनी सीटें इस डाटा के आधार पर जो लीक हुआ है इसमें दिखाई दे रही है और कांग्रेस के पक्ष के अंदर जो है कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। देखो, जैसे इस वीडियो का हेडलाइन भी था वैसा ही हमने शुरू में भी बताया कि बीजेपी को 168 से 170 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो दर्शकों को हमने शुरुआत में भी बता दिया था। लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन 343 सीटें जीतता हुआ दिख रहा है इस सर्वे के आधार पर। वहीं अदर्स के खाते में अगर बात की जाए तो 32 सीटें जा रही हैं। मैं दर्शकों से अंत में यह अपील करना चाहूँगा, आप ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हो, आप अपने स्टेट का नाम और आपकी सीट से कौन जीत रहा है और आपके स्टेट में किस सरकार की कितनी सीटें आ रही है, चाहे इंडिया की हो, एनडीए की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या फिर किसी अन्य दल की हो, कितनी सीटें मिल रही हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और आपको ये सर्वे सही लग रहा है या गलत, ये भी हमें बताएं। और लास्ट में हम दर्शकों से ये भी बता देते हैं कि हम इस सर्वे की पुष्टि नहीं करते हैं, ये सर्वे वायरल हो रहा था इसलिए हम आपके सामने ये लेकर आए हैं। कई आंकड़ों में हमने आपको बताया कि कहाँ पे ये सर्वे गलत हो सकता है हमारे अनुसार,
और कहाँ पर ये सटीक साबित हो रहा है। हमने साफ इसमें क्लियर करा है, हम इन आंकड़ों की किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करते हैं। मैं दोबारा दर्शकों से कह देता हूँ। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको बताया, अभी हाल के अंदर जो आंकड़े निकल के आए हैं, जो तमाम सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हैं, उनकी जो है हमने यहाँ पे चर्चा की। अब इन आंकड़ों में अगर आपको कुछ कमी या अधिकता दिखती है या आपकी लोकसभा सीटों में कुछ कमी दिखती है तो फटाफट अपना फ़ोन निकालो, नीचे कमेंट बॉक्स है उसका भरपूर यूज़ करो। तो देखते हैं कि कौन से स्टेट से जो है सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं। हम ये जो है लगातार इन वीडियो में देखेंगे। और फिलहाल जो है हम जाने की यहाँ पे इजाज़त चाहते हैं आपसे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। उसके साथ में जो एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो ताकि जो है आपसे हमारा जुड़ाव लगातार रह सके। मुलाकात होगी नेक्स्ट चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।